स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पहले वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, साथ में सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत लंबा मैडम ने बोल दिया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। You cannot succeed as a country if you leave more than half of your brain power on the sidelines. Not a joke. Not a joke. Look what's going on. Look what's going on in Japan. Well, let me begin by stating that India prides itself on a unique system of rural governance known as the Panchayati Raj. पर 2 दिन पहले तो मौलाना साहब भारत की भी बड़ी तारीफें करते रहे। तारीफ तो करनी, इस वक्त भारत राइज जो कर रहा है नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को, अंधों को भी नजर आ रहा है कि भारत राइज कर रहा है, तो उनका कहना कौन सा। इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशतगर्दों को डॉसियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के पास ऐसा कौन सा वेपन है जिससे वो हुकूमतें बनाने और खत्म करने की सलाहियत रखते? सबसे बड़ा वेपन उनके पास मजहब का कार्ड है, इस्लाम खतरे में कर देते हैं, डाल देते हैं। यकीन करें, आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता, आज इंडिया आपके उनके फौजी यहाँ हर जगह पर बैठकर पता नहीं क्या क्या जुल्म कर रहे होते। मसला ये है, पाकिस्तान की फाउंडेशन में घुसा हुआ है और वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वही चीज है। वो चीज है आपका शुभ मदरसे, वहां से बच्चों को लेके आने की सलाहियत है। तरफ ये सोच भी है कि अमन व अमान कायम रखा जाए और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रहें, लेकिन दूसरी तरफ जो भारत की सोच है, नरेंद्र मोदी की जो एक सोच है पाकिस्तान के खिलाफ, वो देखें उनकी फॉरेन पॉलिसी, देखें भाई, वो देखें जब दिल करता है रशिया से तेल ले ले। तुम IMF से टुकड़े छोड़ो तो तुम भी तेल ले लो जहां से। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद किया जाए तो वो हमें ही बंद करने देना। ये थोड़ी कि आप आके हमारे बंदे उड़ा के चले जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि जी हमने खुद ही काम कर लिया। ऐसे नहीं होता है, हम अपने घर की सफाई खुद करेंगे। तो अगर 2 दिन पहले तो मौलाना साहब भारत की भी बड़ी तारीफें करते रहे। तारीफ तो करनी, इस वक्त भारत राइज जो कर रहा है नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को, अंधों को भी नजर आ रहा है कि भारत राइज कर रहा है, तो उनका कहना कौन सा। इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते रहे कि जी देखें उनकी फॉरेन पॉलिसी, देखें भाई, वो देखें जब दिल करता है रशिया से तेल ले ले। तुम IMF से टुकड़े छोड़ो तो तुम भी तेल ले लो जहां से मर्जी। रशिया से तेल तो कैश पे मिलता है ना, वहां से कर्जों पे तो नहीं मिलता। तुमने पाकिस्तान को तबाही से कभी इसके पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश की हो तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो ना। अगले दिन हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंट मुआशी तरक्की जरूरी है। और मैं हर हंदे को भी पता है इस बात का कि जब आप घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फॉरेन पॉलिसी तो उसके बाद की बात है। जहां से पैसा आता है, टर्म्स कंडीशन साथ आती है। ये हर अंधे को पता है। ये 250 मिलियन लोगों को तो शायद नहीं पता, लेकिन हर अंधे को पता है कि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भूल जाए। आप क्या फॉरेन पॉलिसी की बातें करते हैं? फॉरेन पॉलिसी के स्पेलिंग सीखो पहले। हिस्ट्री मैं तो समझता हूँ गलत हिस्ट्री पढ़ा के लोगों को पाकिस्तान में आपने खराब कर दिया। हमारे जैसे लोगों को रिसर्च करने के लिए 5-5 हजार किताबें पढ़नी पड़ती हैं। आपका माजी क्या है? मैं तो अभी देख रहा हूं कि आपने चाइना के साथ क्या करते रहे हैं, आप अमेरिका के साथ क्या करते हैं। लूट के आपने दूसरे मुल्कों को, यहाँ पे टोरंटो, लंदन और दुबई सारा खरीद लिया। पता नहीं कि मैं तो, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं IMF फ्यूचर में, आरजू में IMF के ऊपर केस करना चाहूंगा फ्यूचर में। उसकी वजह ये है कि एज एन अमेरिकन सिटीजन मेरा ब्लड एंड स्वेट जो है इन करप्ट लोगों को देते हैं और इनसे पूछते नहीं भी कहां लगाओगे, ये पूछते भी नहीं है। मगर सर आप इतना हल्के में ले रहे हैं। आपको पता नहीं अब ये चंद्रयान 3 को जो है चैलेंज करने जा रहे हैं, हमारा मिशन भी जा रहा है चांद पे। वो भाई एक में है तो उसके अंदर पाकिस्तान की पब्लिक का भी उतना ही कसूर है। क्या समझेंगे सारा कसूर गवर्नमेंट का है, सारा कसूर पॉलिटिशियंस का है? गवर्नमेंट का ही कसूर है। नहीं, क्या अंकल जी? नहीं, गवर्नमेंट का कसूर, पब्लिक का भी तो है ना साथ। नहीं, हमारा और आपका कोई कसूर नहीं। मुझे यार एक अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, ठीक है, जुल्म हुआ, गलत हुआ, वो पब्लिक का था। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, ठीक है, FIA के डायरेक्टर के साथ क्या हुआ, मेरे से कौन सी बात सुनना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो FIA के डायरेक्टर के साथ जो हुआ, वो FIA तो खुद भी तो बहुत कुछ करते हैं ना। फिर मतलब जो गलत कोई करे तो फिर तो यार अच्छे इंसान को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा,
उनके मफाद को ठेस उस पहुंचे। पे टैग लगा दिया जाता है ये गद्दार है, ये गद्दार, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, ये गद्दार है। समझ आई? ठीक तो है। मुझे गोली मार दे, मैं इस पाकिस्तान में, ऐसे पाकिस्तान में जिसका ना आइन, ना कानून, ना दस्तूर, कुछ नहीं है, ठीक है, और जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान की खातर उन माओं के बेटों ने, हाँ, उन माओं के बेटों ने, बहनों के भाइयों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान, ठीक है, उसको मलियामेट कर दिया नहीं गया। उसमें ये भी है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान पे थोड़ा बुरा वक्त है, हालांकि हम तो हमेशा से नहीं, हम हमेशा से जस्ट एक मिनट मेरे बेटे, देखो मेरी उम्र है, मैं आपसे बहुत बड़ा, बहुत सारी बात है, बहुत बड़े हैं मैं उम्र गुजार चुका हूँ जी, ठीक है, नीतों का दारोमदार होता है अमलों पर, ठीक है, ये बात बुनियाद बनाकर ना आप इसको घुमाए नहीं, घुमाना नहीं चाहिए, अच्छा, हकीकत बयान करनी चाहिए। नहीं वो ये है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज बुरा वक्त आया तो आप जो सा वो क्रिटिसाइज बुरा कर रहे हो। वक्त यार, अगर मेरी नीयत ठीक नहीं है तो बुरा वक्त मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ ये बात है, ये यानी ये भी ना हम पूछेंगे बुरा वक्त आया कैसे है, आया कैसे है, जो पूछता है उसको कहते हैं टांग दो। ठीक है, और अगर हम ये कह देते हैं कि भाई साथ वाले कंट्री में देख लो वो आगे चले गए या वो बेहतर हो गए, बेहतर चले गए, ये ड्रामेबाजी है, ये सियासत है, ये अपनी सियासत करते हैं मसाले देकर। ठीक है, हकीकत में ये कोई बात नहीं, अपने आप को सीधा करो, अपनी नीयत ठीक करो। नेबर कैसे आगे चला गया अगर वो आगे गया तो? अपनी पॉलिसियों की वजह पॉलिसीज की से, वजह, आपके ख्याल से? अपने दस्तूर की वजह से, ठीक है, अपने आइन की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से, मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, चाइना की बस जा रही है आसमान की तरफ, उसमें हमने जो एक रियायती टिकट, उन्होंने कहा है भाई हम भारत को आपको दे देंगे कोई खबरें लगाने के लिए, तो आप भी कोई बच्चा भेज दें, तो ये वो आप उसकी बात कर रही है, मुझे ये पता है। हमारे पास साइकिल चलाने के लिए नहीं है भाई, हम तो साइकिल नहीं बना सकते, अब चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। 11 बिलियन दुबई के अंदर 11 बिलियन पड़ा है, वो किस तरह चला गया आरजू? ये मेरा क्वेश्चन है, हर 250 मिलियन लोगों में से हर एक के लिए क्वेश्चन है, चैलेंज करो उसको। 11 बिलियन की प्रॉपर्टीज है दुबई में तुम्हारी, और तुम कहते हो हम गरीब मुल्क है। गरीब कहां हो भाई, तुम लूट के खा गए हो इसको। ये तो सोने की चिड़िया है तुम्हारे लिए, तुमने तो दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको बेवकूफ नहीं बनाया आपने? ये तो मैं हैरान होता रहता हूं कि पता नहीं ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती क्या है आपसे, इतनी दुश्मनी आपसे, इतनी दुश्मनी कि वो 5-6 हजार लोगों के घर टोरंटो में, लंदन में, दुबई में बन रहे हैं और उनको सलसल पैसे दे रहे हैं। अब 3 साल के लिए सुना पैकेज दिया जा रहा है $6 से $8 बिलियन। पता नहीं उसका वो क्या करेंगे, कितने घर लेंगे ये। दुबई शायद हो सकता है सारे ही ना खरीद लेंगे, मुझे तो ये डर लगा हुआ है। मुझे तो आरजू पॉसिबल है जी, मुझे तो आपका फिक्र होता है कि आपके गुर्दों के, इन सब की नजर आपके गुर्दों पे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, इसी तरह लग रहा है। लेकिन आईएमएफ से खैर पैसा लेके भी लग नहीं रहा कि ये खुश होंगे, या दोबारा एक और प्रोग्राम में जाने की भी बात हो रही है। खैर ये तो चल ही रहा है। 6 से 8 बिलियन वो है जो जिसके लिए वो 3 से 4 साल का कर रहे हैं बातें, इस वक्त तो वो चल रही हैं, और वो कभी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।